हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने बता दिया था आपको कि नेटवर्किंग कितना अहम पार्ट है। नेटवर्किंग हमें सीखना कितना जरूरी है। ठीक है। ये सब कुछ हमने क्या बताया था आपको कि किस किस तरह के रोल्स कंपनी में है, किस किस तरह के जॉब मिलेंगे। ये भी बताया था कि हमने नेटवर्किंग कितना जरूरी है। अगर आप लिनक्स कर रहे हो तो भी नेटवर्क आ रहा था, विंडोज कर रहे तो भी नेटवर्क का पार्ट आ रहा था। आप अगर क्लाउड कर रहे हैं तो भी नेटवर्क का पार्ट उसमें आ रहा था। डेवऑप्स कर रहे हो तो भी नेटवर्क का पार्ट आ रहा है। या फिर आप साइबर सिक्योरिटी भी कर रहे हो तो भी नेटवर्क का पार्ट आ रहा है। अब नेटवर्क हर जगह पे है तो क्या हम नेटवर्किंग का कोर्स क्यों नहीं करें? ठीक है, नेटवर्किंग क्यों ना करें। अब नेटवर्किंग का जो कोर्स है ये सिस्को कंडक्ट कराती है। ठीक है, सिस्को ने क्या किया, इनके खुद के डिवाइस लेके आए मार्केट में। काफी सारे डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर, फायरवॉल, एक्सेस पॉइंट, ये सब कुछ इन्होंने मार्केट में लेके आए। और इन्होंने बताया कि अगर आपको ये सीखना है तो आपको क्या करना होगा, कोर्स कंप्लीट करना होगा जो कि सीसीएनए है। ठीक है, ये जो सीसीएनए कोर्स है ये आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। ये एंट्री लेवल कोर्स है। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना है तो सीसीएनपी सीसीआई भी कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। तो अब हमारा क्या है, हम तो एंट्री लेवल है, तो हमें क्या करना होगा, सीसीएनए करना है। तो ये जो नेटवर्किंग है, सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, नेटवर्किंग है क्या। सीसीएनए तो खैर ये कोर्स है, ये डिवाइस में कॉन्फ़िगर करना है। इसमें हमें राउटिंग, स्विचिंग, बेसिक फंडामेंटल, ये सारी चीजें हमें सीखना है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क है क्या ये नेटवर्क है क्या, नेटवर्किंग है क्या। अगर इसके बारे में अगर मैं बात की जाऊं तो कंपनी में अगर देखा जाए तो अलग अलग, अगर कंपनी के नेटवर्क की अगर बात की जाए तो देखो क्या होता है कि एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, आईएसपी जिसको हम कहते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, कंपनी, अलग अलग कंपनी क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन ले लेगी। अगर अच्छी खासी कंपनी है जिनको, जिनके सर्वर मेंटेन करने हैं, आजकल तो लीज लाइन लेती है आजकल कंपनी। ठीक है। जो छोटी कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, 10-15 लोग बैठे हुए हैं कंपनी में, तो वो क्या करते हैं, ब्रॉडबैंड या फिर ऐसा अच्छे खासे एमबीपीएस स्पीड वाले, जैसे कि 100 एमबीपीएस स्पीड वाले, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं और दूसरा एक कनेक्शन ले लेते हैं और उनमें रिडंडेंसी करते रहते हैं कि क्रॉस कटिंग के लिए, पैसे बचाने के लिए। लेकिन जो कंपनी में सर्वर रखे हुए है वो क्या करती है, लीज लाइन लेती है, स्टैटिक आईपी परचेस करती है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सब कुछ कौन दे रहा है, ये सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। ठीक है। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है, एक इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है। अब मान लो मुझे इसने इंटरनेट दे दिया और मैंने यहाँ पे राउटर लगा दिया है। ठीक है। या फिर मैंने यहाँ पे फायरवॉल के साथ में डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर की केबल डाल दी। और अब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लैन के लिए मैंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया है और इसमें मैंने ये केबल लगा दी। अब ये मेरा क्या बन गया, लैन बन गया, और ये मेरा क्या बन गया, वैन इंटरफेस बन गया। अब यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है, प्रिंटर कनेक्ट किया है, यहाँ पे मेरा एक्सेस पॉइंट चल रहा है। ठीक है, वाईफाई भी चल रहा है। ठीक है। यहाँ पे मेरे कुछ डिवाइसेस कनेक्ट है, जैसे कि सर्वर हो गया, सर्वर भी कनेक्टेड है यहाँ पे मेरा। उसके साथ में यहाँ पे कुछ बंदे बैठे हुए हैं लैपटॉप लेके, तो ये कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर, डेवलपर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, इतने में ही हमारा क्या क्या यूज हो रहा है, हमें राउटर यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे केबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे स्विच यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रिंटर यूज कर रहा है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट, ये सर्वर, ये पीसी, ये सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं।
अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर मान लो सर्वर, इस सिस्टम को सर्वर एक्सेस करना है तो ये एक्सेस करेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। स्विच में मुझे वीलैन ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। राउटर में मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर जो भी कुछ डिफॉल्ट राउट रहेगा इंटरनेट पे जाने के लिए, स्टैटिक राउट रहेगा, या फिर डीएससीपी कॉन्फ़िगर करना है, या फिर डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, या फिर इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन करना है। ये सारी चीजें क्या कर रहा हूं, मैं राउटर में कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अब ये राउटर में कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, ये स्विच में कैसे कॉन्फ़िगर करना है, या फिर प्रिंटर को आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है, या फिर ऑटोमेटिकली मिलने वाला जो आईपी एड्रेस है डीएचसीपी से वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीजें क्या है, नेटवर्किंग में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब ये क्या होगा, ये टीयर 2 होगा मान लो, या फिर लोकल सर्विस प्रोवाइडर होगा। ये क्या करेगा, ये किसी टीयर 2 से परचेस करेगा इंटरनेट। ये टीयर 2 कहीं टीयर 1 से कनेक्टेड रहेगा। ये टीयर 1 क्या रहेगा, दूसरे टीयर 1 से कनेक्टेड रहेगा। ये टीयर 1 टीयर 2 ये क्या है वो आगे देखेंगे। ये भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी है। अब ये जो भी कुछ हम कनेक्टिविटी देख रहे हैं, अगर मान लो ये टीयर 1 के साथ में टीयर 1 कनेक्ट है, तो ये इंटरनेट क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ये सब कुछ केबल थ्रू ही हो रहा है। ये जो टीयर 1 टू टीयर 1 जो है, ये सबमरीन केबल के साथ में कनेक्टेड होते हैं। टीयर 1 टू टीयर 2 ये फाइबर केबल के साथ में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे भी फाइबर, आजकल सब फाइबर ही यूज कर रहे हैं। अगर घर में भी अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो घर पे भी सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे हैं, फाइबर कनेक्शन दे रहे हैं। क्योंकि रिलायबल होता है फाइबर कनेक्शन अगर देंगे तो नेटवर्क में कोई डाउन टाइम या फिर रिलायबल फिजिबल होता है ये सब कुछ। अगर वो वायरलेस प्रोवाइड कर रहे हैं तो कई बार अगर मौसम चेंज हो जाता है या फिर बारिश या कुछ ऐसा हो जाता है तो उसमें आपका जो नेटवर्क है वो जाने के चांस हो सकते हैं। जैसे कि हम डीटीएच की बात की जाए, डिश टीवी की बात की जाए, तो हमारा कई बार मौसम अगर ठीक नहीं है तो ठीक से इंटर यानी कि टीवी नहीं चलता है, यानी कि कनेक्शन ठीक से नहीं आता है। तो उसी तरह से वायरलेस में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए क्या कर रही है मोस्ट ऑफ द कंपनी आजकल, यानी कि फाइबर ही प्रोवाइड कर रही हैं घर पे कनेक्शन देने के लिए। वैसे तो कंपनी में तो फाइबर होता ही है, लेकिन पहले क्या होता था, घर पे एक रिसीवर और सेंडर बिठाया जाता था और वहां से वो वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करते थे। लेकिन आजकल वैसे नहीं है। और ये जो भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, उसी कॉन्फ़िगरेशन को हम सीखने वाले हैं। और ये जो कनेक्टिविटी है उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन भी मैंने बताई हुई है। जैसे कि नेटवर्किंग की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेशन विद द ईच अदर। ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं, इनके जो ये जो ग्रुप है मैंने जो डिजाइन किया था, वो जो ग्रुप है ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, कम्युनिकेट के साथ साथ क्या कर रहा है, डेटा शेयरिंग भी कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, रिसोर्सेज शेयर कर रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लोकल एरिया कनेक्शन कहते हैं। और जो टीयर 1 टू टीयर 1 की जो बात किया था मैंने, वो वाइड एरिया कनेक्शन में आता है। उसको हम इंटरनेट भी कहते हैं। अब देखो इस डेफिनेशन के अंदर ही कुछ वर्ड्स हैं, इंटरकनेक्टेड डिवाइस। अब इंटरकनेक्टेड डिवाइस मीन्स क्या, अ नेटवर्क कनेक्टेड वेरियस डिवाइस, दस डिवाइस कैन बी कंप्यूटर्स और सर्वर्स। देखो ये इंटरनल जो भी कुछ कनेक्टिविटी दिख रही है ना, जैसे कि सर्वर टू कंप्यूटर या फिर प्रिंटर, ये इंटरकनेक्टेड जो भी कुछ है, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरकनेक्टेड डिवाइस। और ये जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक फाइल शेयर की सर्वर में और पीसी से शेयर किया मैंने, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है दोनों के बीच में। ये डेटा क्या हो रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है।
ठीक है, कई बार होता है ना, जैसे कि सर्वर पे कुछ डेटा रखा होता है, बंदे एक्सेस करते हैं क्लाइंट लोकेशन से, क्लाइंट साइड से। क्लाइंट मींस क्या है, आपका पीसी है। पीसी से या फिर लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हो सर्वर से डेटा, तो वो सर्वर और क्लाइंट, ये हम कहते हैं। तो इनके जो बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, या फिर इनके बीच में जो भी कुछ प्रोटोकॉल या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग की अगर बात की जाए तो नेटवर्क एनेबल रिसोर्स शेयरिंग दस इंक्लूड्स फाइल, प्रिंटर एंड इंटरनेट। ये रिसोर्सेस हैं जो कि हम कंपनी में यूज कर रहे हैं। प्रिंटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सर्वर हो गया, ये एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। उसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है, ये जितने भी इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उसको नेटवर्किंग कहते हैं। और जो इक्विपमेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले भी बताया है कि एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सर्विस प्रोवाइडर मान लो हमें क्या कर रहा है, इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है, तो ये राउटर में जाएगा या फिर फायरवॉल में जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मुझे राउटर की या फायरवॉल की जरूरत है, या फिर स्विच की भी जरूरत है, मुझे मॉडेम की जरूरत है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट की भी जरूरत है, यहाँ पे इथरनेट केबल की जरूरत है। उसके बाद क्लाइंट डिवाइस भी होना जरूरी। ये सब कुछ किया और क्लाइंट डिवाइस ही नहीं है तो मैं, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने एक्सेस ही नहीं किया कुछ। ठीक है, ये मैं किसके लिए बना रहा हूँ, क्लाइंट डिवाइस को एक्सेस करने के लिए इंटरनेट। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एनआईसी लैपटॉप में होता है, हम उसी को इंटरनेट एनआईसी कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, एक नेटवर्क बनाने के लिए प्री रिक्वायरमेंट है। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ये ही तो सीखने वाले हैं हम। राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, स्विच कैसे कॉन्फ़िगर करना है, मॉडेम क्या होता है, एक्सेस पॉइंट क्या होता है, इथरनेट केबल यानी कि केबलिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं, किन किन तरह के केबल्स नेटवर्क में यूज की जाती हैं। फायरवॉल्स को बेसिक फंडामेंटल में हम जानेंगे, जैसे कि फायरवॉल क्या काम करता है, कौन कौन से वेंडर्स मार्केट में है फायरवॉल के। ठीक है। क्लाइंट डिवाइस यानी कि आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर हो गया, उसको आईपी एड्रेस असाइन करना है, राउटर के साथ कम्युनिकेट करना है, स्विच के साथ कम्युनिकेट करना है, इस पे इंटरनेट चलाना है। और इंटरनेट रीचेबिलिटी हम कहाँ तक करेंगे, ये गूगल को पिंग करके देखेंगे, गूगल के डीएनएस को पिंग करेंगे, फेसबुक पे जाएंगे। ये सब कुछ रीचेबिलिटी हम कॉन्फ़िगर करके क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि टेस्टिंग करेंगे। ये सब कुछ होने के लिए हमें लैपटॉप के अंदर क्या होना जरूरी है, या तो फिर एनआईसी होना जरूरी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर ये नहीं रहेगा तो हम एंड डिवाइस में इंटरनेट नहीं वर्क करेगा, यानी कि नहीं चला पाएंगे। ठीक है। तो ये नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हमें ये डिवाइसेस चाहिए, और ये डिवाइसेस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो सब कुछ हम इस नेटवर्किंग में सीखने वाले हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम इसी तरह से। देखो, मार्केट में क्या है, अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा। ठीक है। अब हम जो कोर्स कर रहे हैं वो किसका कोर्स कर रहे हैं, सिस्को का कोर्स कर रहे हैं, सीसीएनए कोर्स कर रहे हैं, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एनालिसिस, या फिर एसोसिएट। ठीक है। ये जो है, ये हम कोर्स कर रहे हैं सिस्को का। अब ये सिस्को का ही कोर्स क्यों कर रहे हैं हम, मार्केट में तो काफी सारे वेंडर हैं, जैसे कि जूनिपर है, अरिस्टा है, एचपी है, नेटगेयर है, टीपी लिंक है, पालो अल्टो, फोर्टिगेट, सोफो, चेक पॉइंट, ये भी है। लेकिन हम बेसिक जो कोर्स है नेटवर्किंग के लिए सिस्को का ही क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। देखो मार्केट में क्या है, सबसे ज्यादा डिवाइस अगर देखी जाए तो सिस्को की ही है। ठीक है। अगर बाहर के अगर कंट्री में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी सिस्को के ही डिवाइस यूज होते हैं। ठीक है।
उसी तरह से सिस्को के अलावा भी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी की बात की जाए तो पालो अल्टो, FortiGate, सोफोस, इनके भी सर्टिफिकेशंस हैं, चेक पॉइंट के हैं, जूनिपर के सर्टिफिकेशंस हैं। लेकिन सिस्को ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है सर्टिफिकेशन कि यहाँ पे अगर मान लो ये जब CCNA कर रहे हो तो कुछ हद तक आपको और भी सारी चीजें अदर वेंडर की भी पता चलती हैं, जैसे कि IP एड्रेस कैसे असाइन करना है, इंटरफेस क्या होता है, DHCP, DNS, ये सारी चीजें जो हैं ये प्री डिफाइंड चीजें हैं। ठीक है, हर एक डिवाइस में ये सारी चीजें होती हैं। तो हम वो सब कुछ क्या करने वाले हैं, इस सिस्को के जो जो सिस्को ने जो प्रोवाइड किया गया सर्टिफिकेशन है उसमें सीखने वाले हैं। अब ये सिस्को का ही क्यों सीख रहे हैं, जूनिपर का क्यों नहीं? क्योंकि सिस्को के ही डिवाइस सबसे ज्यादा मार्केट में है, इसीलिए। ठीक है, अगर मान लो आपने जूनिपर का कोर्स किया तो ये भी कर सकते हो। जूनिपर का कोर्स करके अगर आप सिस्को डिवाइस चलाना चाहते हो तो अगर अंदाज से करोगे तो हो जाएगा, लॉजिक लगाओगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल से अगर सीखना है सब कुछ क्रैश से, तो आपको CCNA करना काफी जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, CCNA कोर्स करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं और ये कुछ वेंडर्स हैं। अब ये वेंडर्स भी क्या करते हैं, ये डिवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जूनिपर के स्विच है, राउटर्स हैं, सिस्को के स्विच है, राउटर्स हैं। अब सिस्को की अगर बात की जाए तो वो क्या क्या प्रोवाइड करता है, राउटर प्रोवाइड करता है, स्विच प्रोवाइड करता है, फायरवॉल भी है सिस्को का, हब, एक्सेस पॉइंट, मॉडेम, ब्रिज। ये क्या है, ये सब कुछ क्या है, नेटवर्क डिवाइस है। रिपीटर, ब्रिज, प्रॉक्सी सर्वर, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, VPN गेटवे, SD WAN, ये सब कुछ नेटवर्किंग के क्या है, हार्डवेयर्स हैं। और ये क्या है, इनके वेंडर्स हैं। ये वेंडर क्या कर रहे हैं, ये डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही बताना है इसमें। अब देखो यहाँ पे ये कुछ सर्टिफिकेशन है जो कि सिस्को प्रोवाइड कर रहा है, CCNA, CCNP, CCI। जूनिपर भी एग्जाम कंडक्ट कराता है। अब जब ये पास होते हो आप एग्जाम में, तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। कॉमटिया के भी कोर्सेस हैं, अरिस्टा नेटवर्क्स, ACE करके भी इसका भी सर्टिफिकेट है अरिस्टा का, हुआई के भी सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये सब कुछ सर्टिफिकेट भी है। ये अलग अलग नेटवर्क के जो वेंडर हैं ये भी सर्टिफिकेशंस कंडक्ट कराते हैं। आज हम सीखने वाले हैं CCNA। तो आइए दोस्तों कि CCNA में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गूगल पे चलता हूँ और हम देखेंगे कि CCNA में क्या क्या पढ़ना है हमें। अगर CCNA के सिलेबस की अगर बात की जाए तो हम गूगल पे आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे CCNA सिलेबस। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे CCNA का अगर सिलेबस देखना चाहता हूँ तो CCNA एग्जाम टॉपिक्स, ठीक है, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा, वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक है, इस वेबसाइट पे देखिए यहाँ पे इसका कोड है इस एग्जाम का। यहाँ पे मुझे साइन अप करने के लिए पूछ रहा है तो मैं साइन अप नहीं कर रहा हूँ। तो ये रहा 200-301। ये क्या है, अभी रिसेंटली चेंज हुआ कोड है। इसके पहले CCNA का अलग कोड था। अब ये 200-301 CCNA वर्जनिंग भी इसने डिफाइन की है, वर्जन 1.1। अगर आगे कुछ आएगा तो वर्जन 2.2 आएगा, 2.3, सॉरी 1.2, 1.3, ऐसे भी वर्जन आ सकते हैं। ठीक है, ये नाउ अवेलेबल है, इसकी आप एग्जाम दे सकते हो या आप सीख सकते हो, ऐसे इनका कहना है। 120 मिनट्स की एग्जाम है और एग्जाम का ये कोड है। अब इस एग्जाम को देने के लिए
हमें क्या क्या सीखना जरूरी है, आइए देखते हैं। नेटवर्क फंडामेंटल, नेटवर्क एक्सेस, आईपी कनेक्टिविटी, आईपी सर्विसेज, सिक्योरिटी फंडामेंटल और ऑटोमेशन। ऐसे करके इन्होंने क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है इनका सिलेबस। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हुए भी यहाँ पे मेंशन किया है कि ये कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट है। जैसे कि नेटवर्क फंडामेंटल की अगर बात की जाए तो 20% नेटवर्क फंडामेंटल क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट है। नेटवर्क एक्सेस 20%। 100 से क्या है, इतना ये सब कुछ 100 से अगर कंट्रीब्यूशन अगर करेंगे तो ये सब कुछ 20%, नेटवर्क एक्सेस 20%, आईपी कनेक्टिविटी के बारे में 25% सिलेबस जो है यहाँ पे है। और ये एग्जाम में भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये एग्जाम की बात की जा रही है। फंडामेंटल की अगर आपको क्वेश्चंस आएंगे तो 20% क्वेश्चंस आपको क्या करेंगे, एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा आईपी कनेक्टिविटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको थोड़ा सा खोल के देखते हैं कि इसके अंदर भी क्या क्या चीजें बताई हुई है। जैसे नेटवर्क फंडामेंटल को अगर मैं एक्सपांड कर रहा हूं तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। जैसे कि एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द नेटवर्क कंपोनेंट्स। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे और सब कैटेगरी है जो कि 1.1 करके मेंशन है, यहाँ पे 1.2 करके मेंशन है। अब 1.1 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है। नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में, जैसे कि राउटर क्या है, लेयर 2 डिवाइस कौन से होते हैं, लेयर 3, लेयर 2 एंड लेयर 3 स्विच क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल क्या है, एक्सेस पॉइंट यानी कि क्या है, इसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, एंड पॉइंट डिवाइस, सर्वर। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, इसमें नेटवर्क कंपोनेंट्स में बताया हुआ है। अब ये हमें आगे सीखना है। मैं आपको ये सारी चीजें सिखाने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम, जैसे यहाँ पे सिलेबस है उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे 1.2 में बताया हुआ है कि 2 टीयर यानी कि क्या, 3 टीयर यानी कि क्या, स्पिन यानी कि क्या, वैन, स्मॉल नेटवर्क, ऑन प्रीमाइज और क्लाउड यानी कि क्या, ये सब कुछ क्या है। यहाँ पे नेटवर्क की जो टोपोलॉजी है, ये आर्किटेक्चर किस तरह से होता है वो डिफाइन करना है आपको, वो बताना है। ठीक है, ये टोपोलॉजी के बारे में बताया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस और केबल के टाइप्स, जैसे कि फाइबर केबल, कॉपर केबल, इथरनेट के केबल्स, कैट 5, कैट 6, ये कौन कौन से केबल्स होते हैं, ये सारी केबलिंग्स के टाइप, इसके पिक्चर, इसकी थेरोटिकल, इनका स्पीड कितना है, ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं आगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे इंटरफेस एंड केबल इशू। अगर मान लो इंटरफेस में या फिर केबलिंग का कुछ इश्यू आता है तो किस तरह से इंडिकेट करते हैं, किस तरह से इसको एरर हैंडल करना है, किस तरह से चेक करना है, उनका स्पीड कितना होना चाहिए, ये आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये सारी चीजें क्या है 1.4 में बताई हुई है। 1.5 में अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हैं, जैसे कि टीसीपी हो गया, यूडीपी हो गया, ये प्रोटोकॉल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबनेटिंग के बारे में पढ़ना है, IP वर्जन 4 सबनेटिंग, IP वर्जन 6 सबनेटिंग यानी कि एड्रेसिंग के बारे में भी हम देखेंगे। IP वर्जन 6 में यूनिकास्ट, एनीकास्ट, मल्टीकास्ट, ये जो भी कुछ है इसके टाइप्स, ये किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, ये इसका थेरोटिकल पार्ट भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है विंडोज, मैक्स, लिनक्स में, इनके वेरीफाई कैसे करना है कि इनको आईपी मिला है, इनका जो मैक एड्रेस है, ये सब कुछ क्या करेंगे हम कॉन्फ़िगर करके आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि इनको ये आईपी एड्रेस मिला है या नहीं मिला है। वायरलेस के भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि एसएसआईडी क्या है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एसएसआईडी यानी कि आपका जो वाईफाई यूज़ कर रहे हो घर के अंदर, उसकी जो रेंज आती है, आप लैपटॉप में यहाँ पे देखते हो कॉर्नर में, यहाँ पे कुछ नाम दिए दिखाई देते हैं, कोई हॉस्पिटल का नेटवर्क है, कोई होटल का है, या फिर आपके घर का है। तो यहाँ पे ये तीनों में से अगर आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का एसएसआईडी क्या है, आपके घर का वाईफाई का नाम क्या है, तब जाके आप इसको क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, यहाँ पे जो नाम आ रहे हैं ये वाईफाई के, वायरलेस के, उसी को हम क्या कहते हैं, एसएसआईडी कहते हैं। तो ये पासवर्ड किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले हैं, इसमें सीखने वाले हैं इस टॉपिक में।
उसके बाद यहाँ पे कुछ सर्वर्स हैं, जैसे कि कंटेनर हो गया। सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वीआरएफ किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, वीआरएफ यानी कि वर्चुअलाइजेशन किस तरह से करना है स्विच में या फिर इसमें स्विच में, ये सारी चीज़ें। अगर और भी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस का 20% सिलेबस जो है एग्जाम में पूछा जाने वाला है। नेटवर्क एक्सेस में वीलैन, स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन, लेयर 2 डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें हैं। पोर्ट को किस तरह से सिक्योर करना है। यहाँ पे कुछ नेटवर्क डिवाइस मैनेजमेंट एक्सेस के लिए जो भी कुछ है, जैसे कि टेलनेट करने से हम एक्सेस कर सकते हैं डिवाइस को। उसके बाद एसएसएच कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एचटीटीपी एचटीटीपीएस या फिर कंसोल से किस तरह से एक्सेस करना है, टकैस इंटीग्रेशन, क्लाउड मैनेज, ये सब कुछ क्या है, ये सीखना है हमें। ठीक है, ये क्या क्या चीजें हैं मैं आपको आगे वन बाय वन सिखाने वाला हूँ। आईपी कनेक्टिविटी के बारे में अगर देखा जाए तो 25% इसमें सिलेबस है। जैसे कि नेट मास्क हो गया, नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, गेटवे क्या है। ठीक है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल का मैट्रिक, ये सारी चीजें क्या है, ये इसमें आ जाती हैं आईपी कनेक्टिविटी के अंदर। उसके बाद आईपी सर्विसेज 10%, इसमें हम एनटीपी, डीएससीपी, डीएनएस, ये नैट, ठीक है, एसएनएमपी, सिसलॉग, ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। डीएससीपी की अगर बात की जाए तो हमारा जो लैपटॉप है उसको जो आईपी एड्रेस मिल रहा है उसको हम डीएससीपी कहते हैं। देखो अभी मुझे जो आईपी एड्रेस मिल रहा है, मैं आईपी कॉन्फ़िग अगर कर रहा हूँ तो मुझे कुछ आईपी एड्रेस मिल रहा है यहाँ पे, ये वायरलेस। देखो मुझे ये आईपी एड्रेस मिल रहा है। ये आईपी एड्रेस क्या हो रहा है, मुझे ऑटोमेटिकली मिल रहा है। ये आईपी एड्रेस किस तरह से ऑटोमेटिक मिलता है, ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। और इसको राउटर में किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, उसके पूल किस तरह से बनाना है, ये सारी चीजें क्या करेंगे, हम इसमें सीखेंगे। ठीक है, ये टीएफटीपी सर्वर, एफटीपी, ठीक है, ये भी जो भी कुछ हमें डिवाइस अपग्रेड करना है तो टीएफटीपी हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, ये सब कुछ इस टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। सिक्योरिटी फंडामेंटल की अगर बात की जाए तो साइट टू साइट वीपीएन हो गया, फायरवॉल्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। डीएचसीपी स्पूफिंग, ये अटैक करवा के मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, डब्ल्यूपीए क्या होता है वायरलेस के अंदर, डब्ल्यूपीए 2 क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब कुछ आपको थेरोटिकल प्लस प्रैक्टिकल के साथ में मैं एक्सप्लेन करके और कॉन्फ़िगर करके बताने वाला हूँ। ऑटोमेशन की भी, ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो भी सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, जैसे कि एपीआईज, रेस्ट बेस एपीआईज किस तरह से होते हैं, ऑथेंटिकेशन टाइप, क्रूड ऑपरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से इसका सिलेबस है। ये सब कुछ वन बाय वन हम क्या करेंगे, सीखेंगे। देखो यही तो है सीसीएनए। अब मुझे बताइए, ये सब कुछ कॉन्फ़िगर करना आपने सीख लिया और ये सब कुछ आप कर रहे हो ठीक से, तो आपको क्या है, दूसरे डिवाइस पे भी इसमें से कुछ हद तक सेम चीजें मिलेंगे। जैसे कि आईपी एड्रेस हर जगह पे है, चाहे फिर कोई भी वेंडर हो। जैसे कि आईपी सर्विसेज की बात कर रहे थे हम, आईपी सर्विसेज में क्या है, नैट है, एनटीपी है, डीएचसीपी, डीएनएस, एसएनएमपी, सिसलॉग, ये सारी चीजें जो है आईपी सर्विसेज की, ये हर एक वेंडर के डिवाइस में कॉन्फ़िग यानी कि सर्विसेज अवेलेबल है। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मार्केट में जितने भी अलग अलग वेंडर्स हैं, ये क्या है, एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी, रीचेबिलिटी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये क्या है, ओपन राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, ओपन सोर्स राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे कि स्टैटिक राउट हो गया, डिफॉल्ट राउट हो गया, ओएसपीएफ हो गया, ये इनकी वजह से क्या हो रहा है, ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रही है। और ये क्या है, आईपी सर्विसेज, ये तो हर एक डिवाइस में होते ही हैं। ठीक है, चाहे फिर ये सेम वेंडर हो या फिर डिफरेंट वेंडर हो, तो ये क्या है, ये अलग अलग सर्विसेज हैं। ये सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सर्टिफिकेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे, अलग अलग वेंडर भी ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसमें
दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, एक वायर्ड नेटवर्क होता है और एक वायरलेस नेटवर्क होता है। अगर वायर नेटवर्क की बात की जाए तो वो सिक्योर माना जाता है। अगर मान लो वायरलेस है, ठीक है, आपका बीच में किसी ने वायरलेस के थ्रू डेटा कैच कर लिया है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वायर कट कर दिया बीच में और उसने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो आपकी रीचेबिलिटी तो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये वायर कहाँ पे कट हुआ है, क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सिक्योर माना जाता है थोड़ा सा, और रिलायबल और फिजिबल भी है। ठीक है। इथरनेट केबल, वायर नेटवर्क यूज इथरनेट केबल। इथरनेट केबल, फाइबर केबल, सबमरीन केबल्स, सबमरीन केबल जो रहते हैं ना, वो फाइबर, बड़े बड़े फाइबर केबल, वो भी इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको केबल अगर बताना ही है तो मैं आपको केबल्स भी बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं, ये मुझे सबसे पहले हटाने दो। यहाँ पे अगर मैं सबमरीन केबल करके आप टाइप करूँ, ये तो आपको पता ही होगा, जिसने काफी सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब या इधर उधर, तो उनको पता ही होगा। ठीक है, जो नए फ्रेशर्स बंदे हैं वो देख लें कि सबमरीन केबल किस तरह से बिछाई हुई है इस वर्ड के अंदर। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, अपना नेटवर्क है। जो आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ क्या है, इंटरनेट के केबल्स हैं। ये समंदर के अंदर से बड़ी बड़ी केबलें जा चुकी हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सब कुछ केबल ही केबल बिछी हुई है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टाटा की अगर अपनी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ केबल है क्या, देखते हैं। ये टाटा इंडिकॉम करके है, ये रही। यहाँ से यहाँ पे एक केबल बिछाई हुई है। ठीक है, इसका लेंथ कितना है ये भी बताया हुआ है। इसका ओनर कौन है, टाटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से सिंगापुर से लेके ये क्या है, ये चेन्नई के साइड में इधर, देखो चेन्नई के साइड में ये क्या है, ये केबल डली हुई है। इस तरह से अलग अलग केबलिंग्स क्या है, बिछाई हुई है। अब ये क्या हो गया, ये टीयर वन हो गया। ये जो केबल दिख रही है ना, ये केबल, ये क्या होते हैं, ये केबल डालने वाले बंदों को हम क्या कहते हैं, उस सर्विस प्रोवाइडर को टीयर वन सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। अब ऐसे मल्टीपल टीयर वन सर्विस प्रोवाइडर हैं, यहाँ पे देखो इतनी सारी लिस्ट है। ये जो अलग अलग कंपनियां हैं, इन्होंने खुद के केबल्स बिछाए हुई है। ठीक है, अगर किसी भी, अगर माउस ओवर कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे अलग अलग कंपनीज की केबल्स मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके आप चेक कर सकते हो। तो ये सबमरीन केबल्स हैं। अगर और भी खुल के देखना है तो सबमरीन केबल, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इमेज आपको बता दूं तो इस तरह से सबमरीन केबल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से अंदर जाके ये केबल्स डालते हैं। ये केबल के थ्रू क्या हो रहा है, हमारा डेटा सब कुछ सेंड एंड रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है, ये सब कुछ जो भी कुछ कनेक्टिविटी हो रही है केबल से ही हो रही है। अगर आपको किसी ने कहा गया कि ये सब कुछ वायरलेस होता है, यूएस गूगल के साथ में हम जब कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये सब कुछ केबलिंग थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, ये केबल थ्रू ही कर रहा है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से, सिर्फ इसका जो लास्ट जो पोर्शन है ना, उसी से डेटा जा रहा है। ये सब कुछ कोटिंग जो दिख रहा है आपको, ये सिक्योरिटी के लिए है। यानी कि शार्क जो होते हैं ना, बड़े बड़े शार्क होते हैं, इसको तोड़ ना दे, समुंदर के अंदर जो भी कुछ होता है, समंदर के अंदर इसको कुछ इशू ना आए, टूट ना जाए। अगर कहीं पे कट हो जाएगा तो कितना बड़ा इशू आएगा। ठीक है, इसको सिक्योरिटी करने के लिए ये क्या करते हैं, ये कोटिंग की हुई है इतनी सारी। अब इसके बारे में अगर डीपली पढ़ना है तो आप विकिपीडिया पढ़ सकते हो। ठीक है, ये केबलिंग के किस किस तरफ की कोटिंग्स है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे बताई हुई है। ये लास्ट जो 8 नंबर का दिख रहा है, वहां पे है फाइबर। ये सारी तो कोटिंग है। एल्यूमिनियम की 3 नंबर पे कोटिंग दिख रही है, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के ये रॉड है सब कुछ। पॉलीकार्बोनेट करके दिख रहा है यहाँ पे 4 नंबर पे। तो ये टेबल आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हद तक बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो और डीपली चेक
करना है आपको, तो ये केबल के बारे में यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो भी कुछ है ये केबल्स के बारे में है। ये केबल क्या है, सबमरीन केबल ये बिछी हुई है। अब हमारी इंडिया की बात की जाए तो टाटा, मुझे लगता है जियो की है क्या, नहीं दिख रही है, लेकिन मैंने ऐसे सुना है कि जियो ने भी केबल डाल रखी है। ठीक है, कुछ डेटा अपडेट नहीं होगा इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा है, लेकिन टाटा का पहले से ही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक को लेके। अब ये वायर नेटवर्क की बात कर रहे थे। वायर नेटवर्क क्या होता है, रिलायबल होता है। द एस्टेब्लिश अ फिजिकल कनेक्शन, दिस इंश्योर स्टेबल डेटा ट्रांसमिशन। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है मोस्ट ऑफ दी। ठीक है, केबल रहने की वजह से जब केबल टूटेगा या फिर केबल निकलेगा स्विच या किसी भी डिवाइस से, तभी जाके इश्यू आएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, बैंडविड्थ भी अच्छा मिलता है आपको, स्पीड भी अच्छा मिलता है। अगर वायरलेस रहेगा, मौसम खराब हो गया तो स्पीड का भी इश्यू आ सकता है। तो हम किसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे माने जाएंगे, तो वायर्ड नेटवर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी पे माने जाएंगे। अब यहाँ पे वायरलेस भी है जो कि मार्केट में यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे वायरलेस हम कहाँ पे यूज करते हैं, देखो वायरलेस और वायर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर वायर्ड की बात की जाए ना, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर आपको क्या कर रहा है, मान लो ये आईएसपी है, ये केबल डाल के दे रहा है आपके ऑफिस तक, तो ठीक है, ये रिलायबल है। लेकिन आप ऑफिस के अंदर वायरलेस यूज कर सकते हो। ठीक है, ऑफिस के अंदर आप अलग अलग एक्सेस पॉइंट बिठा लो, वहां पे कंट्रोलर बिठा दो। कंट्रोलर क्या करेगा, अलग अलग एक्सेस पॉइंट को मैनेज करेगा, आपका रेंज कहाँ तक जा रहा है, ये सब कुछ आप क्या करो, डिसाइड कर लो। आपका जो कैंपस है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वायरलेस नेटवर्क बना सकते हो। ठीक है, जहां पे वायर नहीं जा रहा है वहां पे आप वायरलेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि वहां पे वायर डालना काफी मुश्किल है, तो आप वायरलेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वहां से भी इंटरनेट का स्पीड मिल जाएगा आपको। जैसे कि हम आजकल मार्केट में एक्सेस पॉइंट आ चुके हैं। ठीक है, ये एक्सेस पॉइंट ही इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल कंपनियों में। ये क्या होता है, ये वायरलेस नेटवर्क में आ जाता है। ये वाईफाई हो गया, ये वायरलेस ही है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट ये वायरलेस है। ये सब कुछ क्या है, वायरलेस नेटवर्क है। अब चेक करेंगे हम इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है। ठीक है, अगर इंटरनेट और इंट्रानेट की बात की जाए, आपको ये अगर किसी ने अगर सवाल पूछा, तो इंटरनेट मैं कहता हूँ कि इंटरनेट हम ऑल वर्ल्ड के साथ जो कनेक्टेड हैं, दुनिया के साथ जो कनेक्टेड है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। और जो इंट्रानेट है, विद इन इंट्रानेट यानी कि विद इन कंपनी के अंदर जो हम एक्सेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर सर्वर या पर्टिकुलर वेबसाइट, ईआरपी की वेबसाइट है या फिर कुछ भी है आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। और जो पब्लिकली प्रोवाइड किया गया है, आसान भाषा में अगर मैं बता दूं, तो जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ईआरपी की जितने भी वेबसाइट्स हैं, या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट है हम जहाँ पे टिकट बुक करते हैं, या फेसबुक है, ट्विटर है, ये क्या है, ये पब्लिक नेटवर्क है। ये पब्लिक यूज कर रही है मार्केट में। ठीक है, लेकिन आपका जो, मान लो आपके कंपनी ने कुछ सॉफ्टवेयर डिफाइन किया है अटेंडेंस के लिए। ठीक है, आपको अगर बोल रही है कंपनी की भाई आप ऑफिस में आए और डेली अटेंडेंस लगा दें, यहाँ पे पंच करें, और इसका जो भी कुछ डेटा रहेगा आपका सर्वर पे जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपने सॉफ्टवेयर डिफाइन किया है और डिजाइन किया है। अब मुझे बताइए, कोई भी बाहर का बंदा आके इस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये बाहर का बंदा है, उसको ऑफिस में आने ही नहीं दिया जाएगा। अब ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ उस ऑफिस के लिए बना हुआ है। इस ऑफिस के लिए बना हुआ सॉफ्टवेयर है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर है
वो इंटरनल नेटवर्क में ही चल रहा है। बाहर कोई पब्लिकली इसको अटेंडेंस नहीं लगा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर ही इसको यूज किया जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट का जो एप्लीकेशन है उसको हम इंट्रानेट कहते हैं। जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो यूज हो रहा है उसको इंट्रानेट कहते हैं। और जो पब्लिकली इंटरनेट पे जो एक्सेसिबल है उसको हम इंटरनेट कहते हैं। जैसे कि मूवी हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये इंटरनेट पे है। और विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी कुछ एप्लीकेशन, सर्वर, वेबसाइट्स यूज हो रही हैं वो इंट्रानेट हो गए। ठीक है, और भी देखते हैं हम आगे। तो द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग बिलियंस ऑफ डिवाइस, एंड इंट्रानेट इज प्राइवेट नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, इंटरनेट की अगर बात की जाए तो एक दूसरे के साथ क्या है, टीयर 1 कनेक्टेड है। ये इसके साथ कनेक्टेड है। जो सबमरीन केबल की जो हमने बात की थी, ये केबल्स क्या है, अलग अलग, मैंने कितने सारे केबल्स आपको बताया था। पूरा का पूरा जाला था वहां पे केबल्स का, नेटवर्क का। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ये सब कुछ जो भी कुछ कनेक्टेड हुआ नेटवर्क है, ये एक्सेस कर रही है पब्लिकली, पब्लिक एक्सेस कर रही है। देखो, पब्लिक नेटवर्क पब्लिक एक्सेस कर रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, बिलियन ऑफ डिवाइसेस हैं इंटरनेट पे। मोबाइल है, लैपटॉप्स है, डेस्कटॉप है, सर्वर है, काफी सारे वेबसाइट्स हैं, कितने सारे जीपीआरएस, ये वो क्या क्या नहीं है। ये सब कुछ क्या है, ये ऑनलाइन है। ये इंटरनेट पे जा रहा है सब कुछ इंफॉर्मेशन, ये पब्लिक का एक्सेस कर रही है। तो उसको क्या कहते हैं, हम ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं। और जो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क, आप घर के अंदर जो भी कुछ यूज कर रहे हो, अब मान लो आपका क्या है, एसी है, यहाँ पे आईओटी की बात करते हैं। आजकल मार्केट में क्या आ चुके हैं, एसीज आ चुके हैं, फिर या फिर वॉशिंग मशीन्स भी आ चुकी हैं। तो ये मशीन्स क्या करती हैं, आप अगर ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आपने कपड़े डाल दिए इसके अंदर और आपने मशीन को ऑन कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगी, मशीन 1 घंटे तक चलेगी। अगर मान लो बीच में कुछ इश्यू आ गया, ठीक है, या फिर आपको मशीन बंद करना है, इसका स्टेटस चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, मोबाइल से, ऑफिस में बैठ के मोबाइल से भी चेक कर सकते हो। अब ये हर एक के मोबाइल में है क्या ये एप्लीकेशन, ये पब्लिक यूज कर रही है क्या, नहीं कर रही है। ये आपके नेटवर्क के अंदर है ये मशीन, ये आपके घर के नेटवर्क के अंदर मशीन है। सॉरी, इधर नेटवर्क है, और ये ऑफिस में बैठा हुआ बंदा यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मशीन है ये घर के अंदर है, तो ये क्या हो गया, आपके लिए प्राइवेट हो गया। तो आप खुद यूज कर रहे हो, आपके घर के अंदर माता जी, पिताजी, भाई बहन जो भी कोई है वो यूज कर रहे हैं इसको प्राइवेटली, यानी कि आपके घर के मेंबर ही इसको यूज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, पब्लिक नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, आई होप कि, मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा कोई इससे अच्छा एग्जाम्पल हो। अभी एसी भी आईओटीज के वैसे ही आ चुके हैं मार्केट में। अगर मान लो आप ऑफिस से घर जा रहे हो और आपको लग रहा है कि घर पे जाके आराम से अभी आराम करना है, सो जाना है, तो आप वहीं से अगर घर के पास में आ गए, तो आपको रूम मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, एसी ऑन करके रखोगे घर में आने के पहले, एंट्री करने से पहले ही। तो ये क्या होगा, एसी ऑन हो जाएगा, और आपका जो कूलिंग है वो सब कुछ रूम का मेंटेन हो जाएगा, और आप घर में आते ही आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। ठीक है, ये जो भी कुछ डिवाइसेस हैं, ये वॉशिंग मशीन और ये प्राइवेट है, ये आपके घर के अंदर यूज हो रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्राइवेट नेटवर्क में यूज हो रहे हैं। तो ये प्राइवेट नेटवर्क ही कहेंगे इसको, विद इन आपके घर के अंदर यूज हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी मैं आपको खुल के बताने की कोशिश करूंगा इंट्रानेट और इंटरनेट की। देखो, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए तो इंटरनेट क्या है, ओपन टू एनीवन विद द इंटरनेट कनेक्शन, प्रोवाइड्स एक्सेस टू वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है, ओपन नेटवर्क है, कोई भी इसके साथ कनेक्ट हो सकता है। लेकिन इंट्रानेट है, वैसे है क्या, नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है।
एथोराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है। वॉशिंग मशीन और फिर उसकी बात की थी ना मैंने, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। या अगर आप कंपनी में वही एग्जाम्पल दोगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ। ये तो घर का एग्जाम्पल हो गया। और एक एग्जाम्पल देते हैं कि कंपनीज में क्या होता है। ये मान लो आपकी कंपनी है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का तो एग्जाम्पल फिट ही है, लेकिन ये तो घर के लिए हो गया। ये प्राइवेट नेटवर्क यानी कि आपका खुद का नेटवर्क के लिए हो गया। लेकिन कंपनी का एग्जाम्पल अगर दे दूं मैं, तो यहाँ पे देखो ये कुछ कंपनी के अंदर सर्वर रखे हुए हैं, और सर्वर के अंदर क्या है, आपका डेटा रखा हुआ है। ठीक है, ये सर्वर है, ये आपका फाइल सर्वर है। अब ये आपको फाइल सर्वर क्या होता है वो पता नहीं है, ठीक है। लेकिन फाइल सर्वर मीन्स क्या है, ये सर्वर के अंदर की एक सर्विस है। और वो क्या करता है, ये डेटा क्या करता है, यहाँ पे इंटरनली शेयर किया जाता है ड्राइव के फॉर्मेट में। अगर मान लो यहाँ पे लैपटॉप लेके बैठे हुए बंदे हैं, तो इनको एफ ड्राइव, जी ड्राइव, या फिर ये जो फोल्डर्स हैं ये शेयर किए होते हैं आपके नेटवर्क के अंदर। ठीक है। अब ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है। ये स्विच कनेक्ट है, और ये स्विच को क्या है, राउटर कनेक्टेड है। राउटर कहाँ पे कनेक्टेड है, आईएसपी के साथ कनेक्टेड है। अब मुझे बताइए, आपका जो भी कुछ इंटरनेट या फिर जो भी कुछ डेटा है, यहाँ से ही एक्सेस हो रहा है, इसके अंदर ही। अगर मान लो आपको यहाँ पे इंटरनेट पे बैठा हुआ बंदा बाहर का कोई तो भी इस डेटा को एक्सेस कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने उस तरह से कॉन्फ़िगरेशन किया है कि ये बाहर डेटा ना जाए। तो ये जो इंटरनल जो एक्सेस कर रहा है, अब यहाँ पे डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करके हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि वेबसाइट हो गया, इस वेबसाइट के थ्रू भी हम वेब एफटीपी अगर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो एफटीपी का एक यूआरएल कॉन्फ़िगर कर दो, डीएनएस एंट्री कर दो, और उस तरह से भी एक्सेस कर सकते हो आप। ये जो जो भी कुछ डेटा एक्सेस कर रहे हो कंपनी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। और जो हम मूवी देख रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, या फिर वेबसाइट्स यूज कर रहे हैं, जो भी पब्लिक यूज कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं। ओपन, देखो, ओपन टू एनीवन, ओपन टू एनीवन, कोई भी ओपन करो, उसको हम क्या करेंगे, इंटरनेट कहेंगे। इसी तरह से कंटेंट और पर्पस। अब इसका कंटेंट और पर्पस की बात की जाए, तो इंटरनेट का पर्पस क्या है। देखो, न्यूज़ पढ़ना है तो इंटरनेट पे जा सकते हो। इंटरटेनमेंट करना है, जैसे कि मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, तो आप इंटरनेट पे जा सकते हो। ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो इंटरनेट पे जा सकते हो। अगर किसी के साथ में वीडियो कॉल करना है, बात करनी है आपको, तो भी इंटरनेट पे जाते हो आप। कुछ ट्रांजैक्शन करने हैं, पैसे भेजने हैं, तो भी इंटरनेट के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन इंट्रानेट में आप पैसे भेज सकते हो क्या, चलो देखते हैं। तो कंपनी क्या करती है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और स्पेसिफिक रिसोर्स क्या करती है, उसके विद इन लिमिटेशंस होता है इसके अंदर। इंट्रानेट के अंदर, इंटरनेट पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंटरनेट पब्लिकली एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है। तो आई होप कि मुझे इतने सारे एग्जाम्पल देने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, अगर इंटरनेट और इंट्रानेट की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, तो इंटरनेट पे जो भी कुछ डेटा जा रहा है, तो वो थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि हैकर कभी भी हैक कर सकता है अपने डेटा को। और जो इंट्रानेट की बात की जाए, तो इंट्रानेट में क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है, कोई बाहर का बंदा आके उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या होता है, इंट्रानेट के अंदर का जो भी कुछ डेटा है वो प्रोटेक्ट होता है, सिक्योर होता है। अगर इंटरनेट से अगर इंट्रानेट में कुछ ट्रैफिक आ रही है तो दिक्कत आ सकती है। अभी आप कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ इंटरनेट और इंट्रानेट ये दोनों में हमें समझना है। इंटरनेट यानी कि पब्लिकली एक्सेस, इंट्रानेट यानी कि प्राइवेटली एक्सेस। ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, ये पब्लिकली एक्सेस के लिए है। बस ये दो कंसेप्ट समझे। अब यहाँ पे और भी थोड़ा सा कम्युनिकेशन और मेथड की बात की जाए, तो इंटरनेट पे क्या है, ईमेल, सोशल मीडिया, वेबसाइट, फॉर्म्स। ठीक है। यहाँ पे पब्लिक एंगेजमेंट, ये सब कुछ क्या है, इंटरनेट पे है। और इंटरनेट पे इंटरनल मैसेज, कंपनी न्यूज़लेटर की क्या, कंपनी ने क्या नोटिस भेजा है, या फिर किसी को छुट्टी चाहिए, यानी कि कंपनी अगर बता रही है कि कल ऑफिस में किसी को भी नहीं आना है, तो वो मेल करती है, या फिर उनका जो पोर्टल होता है उस पे न्यूज़लेटर भेजती है,
या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन इंटरनल शेयर करना है आपको, तो ये सारी चीजें क्या है, इंट्रानेट के अंदर है। इसी तरह से डेटा स्टोरेज की बात की जाए तो इंटरनेट पे क्या क्या होता है, क्लाउड स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर इंट्रानेट की बात की जाए तो इंटरनल सर्वर, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि एक सर्वर होता है उसमें डेटा होता है, वो इंटरनल विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एक्सेस होता है। ठीक है। तो ये डेटा स्टोरेज की बात कर रहे थे। अगर यूज केस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंटरनेट और इंट्रानेट में भी देखो, मैंने और एक एग्जांपल भी दिया था आपको कि जैसे इंटरनेट अगर यूज हो रहा है तो यहाँ पे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है। ठीक है। ये पब्लिकली एक्सेस हो रहे हैं ये सब कुछ इंटरनेट पे। और इंट्रानेट की बात की जाए तो एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय का खुद का पोर्टल है, प्रोजेक्ट है, इंटरनल ट्रेनिंग है। ठीक है। ये जो भी कुछ है इंट्रानेट में यूज हो रहा है। आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने पूछा जाए तो इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि इंटरनेट जो है पब्लिकली एक्सेस किया जाता है, कोई भी उसे एक्सेस किया जाता है, पब्लिक उसको एक्सेस करती है। उसका अगर यूज केस क्यों एक्सेस करती है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट एक्सेस करती है, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग करना है, कुछ वेबसाइट्स ऑनलाइन लर्निंग की है तो वो भी एक्सेस करती है, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, ये सारी चीजें हो गई, लिंक्डइन, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सोशल नेटवर्क में भी एक्सेस की जाती हैं। और अगर इंट्रानेट की बात की जाए तो ये क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लिमिटेड लोगों के लिए जो एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है उसको हम इंट्रानेट कहते हैं, उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, इंट्रानेट कहते हैं। अब इंट्रानेट क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है, ये कंपनी है, देखो यहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है, तो ये प्रिंटर को अगर मुझे प्रिंट देनी है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस प्रिंटर को स्विच के साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो स्विच के साथ में मेरा लैपटॉप कनेक्ट है, तो उससे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करके मैं ऑप्शन प्रिंट कर दूंगा। तो ये कमांड जो है स्विच के पास जाएगी, स्विच क्या करेगा, इस प्रिंटर के पास लेके जाएगा ट्रैफिक को, और यहाँ से क्या होगी, प्रिंट निकलेगी। अगर मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ और ऑफिस है मुंबई में, ठीक है, तो क्या मैं ये प्रिंटर को प्रिंट दे सकता हूँ, तो नहीं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ और ये मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ पे है, मुंबई में है। तो ये क्या होगा, ये डायरेक्टली मुझे यहाँ पे लोकली कनेक्टेड होना चाहिए, यानी कि लैन में बैठा होना चाहिए, तब जाके मैं ये क्या कर सकता हूँ, प्रिंट दे सकता हूँ। यानी कि ये मेरा प्राइवेट यूज के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये जो है दिल्ली में बैठा हुआ बंदा अगर पब्लिक नेटवर्क से अगर प्रिंट देना चाहे तो ये इम्पॉसिबल है। इसको पॉसिबल भी कर सकते हैं, लेकिन आप अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है। वीपीएन कंसेप्ट है, वीपीएन के थ्रू हम कनेक्टिविटी करके भी इसको अचीव कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कंसेप्ट था इंट्रानेट और इंटरनेट का। चलो आइए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखो, टीयर की बात की जाए तो टीयर में भी देखो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ गया हमारा वो स्लाइड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ प्रीवियस स्लाइड को। ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ तक आ चुके थे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये टीयर की बात कर रहे थे हम। ठीक है। ये जो है सबमरीन केबल के भी बारे में मैंने आपको बताया था यहाँ पे, कि ये समंदर के अंदर से क्या हो रहा है, केबल जा रहा है। अब देखो यहाँ पे T1, T1 यानी कि टीयर 1, और यहाँ पे भी मैं ऐसे डायग्राम निकालता हूँ और यहाँ पे भी टीयर 1 लिख देता हूँ। ठीक है। अब ये टीयर 1 जो भी कुछ केबल जा रही है, इसको हम क्या कहते हैं, सबमरीन केबल कहते हैं। ये जो है ये सबमरीन केबल है, ये समुंदर के अंदर से केबल जा रही है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्या है, कनेक्टेड है। ये इस तरह से कनेक्टेड है, ये टीयर 1 एक कंट्री दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है। ये केबल क्या हो रही है, ये समुंदर के अंदर से जा रही है, जहाँ पे समुंदर
है, वहां वहां से ये क्या हो रही है, केबल जा रही है। अब ये टाटा की जो है हमारी केबल बिछी हुई है सिंगापुर से, हमने जो देखा था। अब टाटा से क्या किया इसने, एयरटेल, ये सॉरी, जो वोडाफोन आइडिया जो भी कुछ रहेंगे ना, ये क्या है, ये टीयर 2 नेटवर्क प्रोवाइडर है, टीयर 2 सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये टीयर 2। अब टीयर 1 टाटा हो गया, टाटा से क्या बोला कि भाई आपके पास अगर ये टीयर 1 का जो नेटवर्क है थोड़ा सा मुझे दे दो, मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, टाटा ने क्या किया, इस वोडाफोन आइडिया को क्या किया, वीआई को इसने क्या की, केबल दे दी। ठीक है, अब ये केबल देने के बाद इन्होंने क्या किया, कॉल सेंटर डिफाइन किया, ये सब कुछ नेटवर्क बिछाया, इनका जो खुद का नेटवर्क के डिवाइस है इन्होंने लगा दिया, और एक नेटवर्क बना दिया, और एक कंपनी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे जो भी कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि मोबाइल कॉलिंग, व्हाट्सएप, ये वो सब कुछ जो भी कुछ हो रहा है, ये इस नेटवर्क से हो रहा है, इनके नेटवर्क से हो रहा है। ये टीयर 2 नेटवर्क कहते हैं हम। और ये सब कुछ कम्युनिकेट, अगर मान लो यहाँ पे यूएस में, यूएस है और यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, इंडिया से अगर कॉलिंग कर रहा है बंदा, मोबाइल से वीडियो कॉल कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसका ट्रैफिक यहाँ पे जाएगा वोडाफोन आइडिया के पास। वोडाफोन आइडिया से क्या होगा, टाटा के पास जाएगा। टाटा से जो केबल बिछी हुई है यहाँ पे टीयर 1 के पास जाएगा। अगर मान लो ये सिंगापुर के पास गया इसका डेटा, तो सिंगापुर से जो यूएस में जो डाल रखी टीयर 1 की जो केबल है दूसरे सर्विस प्रोवाइडर ने, तो वो क्या होगा, यहाँ पे रीचेबिलिटी होगी। ठीक है, कुछ इस तरह से कनेक्टिविटी होती है। इतना ज्यादा नहीं सोचना है आपको। अगर मान लो गूगल पे जाना है आपको, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो घर पे और इंटरनेट पे कुछ सर्चिंग कर रहे हो, तो कैसे जाओगे आप गूगल पे, इस तरह से जाओगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, एक, सॉरी, एक ऐसे राउंड कर देता हूँ, एक राउटर होगा आपका, और यहाँ पे क्या होगा, ये सर्विस प्रोवाइडर रहेगा आपका। ये सर्विस प्रोवाइडर कौन रहेगा, मान लो आपका कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, तिकोना हो सकता है, यू ब्रॉडबैंड हो सकता है, माइक्रो स्कैन हो सकता है। ठीक है, और भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर क्या है, साई इंटरनेट, ऐसे वैसे बहुत सारे मार्केट में क्या है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, जिसको हम क्या कहते हैं, टीयर 3 नेटवर्क कहते हैं। यानी कि टीयर 3 हो गया ये। ठीक है, ये टीयर 3 में आ जाते हैं। अब ये टीयर 3 वाले ने, मान लो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है इसने मुझे इंटरनेट दे दिया, और टीयर 3 कहाँ पे कनेक्टेड है, टीयर 2 के साथ में कनेक्टेड है। यहाँ पे टीयर 2 के साथ में, T2 के साथ में कनेक्टेड है। और T2 कहाँ पे कनेक्टेड है, T1 के साथ में कनेक्टेड है। और T1 कहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरे T1 के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा T1 कहाँ पे कनेक्टेड है, तीसरे T1 के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पे गूगल है, मान लो यहाँ पे यूएस में गूगल है, गूगल के सर्वर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये भी लोकल यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर होगा टीयर 2, जिसको गूगल हैंडल कर रहे हैं, या फिर इसके गूगल के भी खुद केबल डाले हुए रहेंगे, तो ये भी हो सकता है। यानी कि टीयर 1 गूगल है, मान लो यहाँ से टीयर 1 से टीयर 1 आ रहा है, ये टीयर 1 से टीयर 1 की ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से टीयर 2 पे आ गई, टीयर 2 से टीयर 3 पे आ गई, और यहाँ पे आपके घर के लैपटॉप राउटर पे आ गई, और यहाँ पे आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। तो आपका कुछ ट्रैफिक किस तरह से जाएगा, इस तरह से होके ऐसे जाएगा जाएगा ट्रैफिक। ठीक है, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में अगर कुछ सोच आ रही है कि नेटवर्क किस तरह से चल रहा है, तो कुछ इस तरह से चलता है। जैसे कि मैंने केबल भी बताई थी आपको, सबमरीन केबल, वो जो बिछाने वाला जो कंपनी रहेगा उसको हम टीयर 1 कहते हैं। टीयर 1 से जो भी कुछ थोड़ा सा सर्विस ले रहा है और वो बिजनेस कर रहा है, उसको हम टीयर 2 कहते हैं। टीयर 2 से जो भी कुछ सर्विस ले रहा है और वो बिजनेस कर रहा है, वो टीयर 3 कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्या है, इनके कैटेगरीज हैं। आगे बढ़ते हैं हम। देखो यहाँ पे टीयर 1 की अगर बात की जाए तो ग्लोबल रीच, यानी कि टीयर 1 क्या है, ग्लोबली कनेक्टेड है। टीयर 1 नेटवर्क है ग्लोबल रीच, यानी कि वो कनेक्टेड है एक टीयर से दूसरे टीयर के साथ में, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। दस नेटवर्क पेयर डायरेक्टली विथ अदर टीयर 1 नेटवर्क, यानी कि अदर टीयर 1 नेटवर्क के साथ में क्या है, टीयर 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है। टीयर 2 की अगर बात की जाए तो ये विद इन
क्या है आपके सिटीज के अंदर। अगर मान लो सिंगापुर से इंडिया कनेक्टेड था, इंडिया के अंदर आपका इंटरनेट आ गया, फिर वहां से वोडाफोन आइडिया ने क्या किया, अलग अलग महाराष्ट्र या फिर आंध्रा हो गया या फिर कर्नाटक हो गया या फिर यूपी, ये जहाँ जहाँ पे हमारे इंडिया में वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क है, वहाँ वहाँ पे क्या है, इन्होंने टीयर 1 से कनेक्शन लिया है। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सब कुछ क्या चल रहा है, मोबाइल के नेटवर्क चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। तो फिर वोडाफोन आइडिया से क्या किया, किसी ने बोला कि मैं भी बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मुझे भी आप क्या करो, केबल या फिर सर्विस प्रोवाइड कर दो। तो उसको हम क्या कहते हैं, टीयर 3 नेटवर्क कहते हैं। तो ये क्या है, रीजनल, यानी कि विद इन कंट्री के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है। आईपी ट्रांजिट परचेस करना पड़ेगा टीयर 1 को, और ये टीयर 1 से क्या करेगा, टीयर 2 जो है, टीयर 2 नेटवर्क हैव अ रीजनल प्रेजेंस, दे कनेक्टेड टीयर 1 नेटवर्क विद इन द लोकल नेटवर्क। ठीक है, टीयर 1 के साथ में टीयर 2 कनेक्टेड है, और वहां से वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी तरह से अगर टीयर 3 की अगर बात की जाए, तो लोकल सर्विस प्रोवाइडर माइक्रोस्कैन, तिकोना, साईनेट, यू ब्रॉडबैंड, ऐसे बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। वो घर घर में जाके क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तब जाके हम क्या करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये सब कुछ डिस्कशन कर रहा हूँ, उस तरह से अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरा लैपटॉप चल रहा है, तो मैं यहाँ पे लोकल सर्विस प्रोवाइडर से मैंने क्या किया, कनेक्शन ले लिया। इसी तरह से किसी का यहाँ पे मेरे फ्रेंड का घर है, उसने भी क्या किया है, लोकल सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन ले लिया है। तो मेरा बन गया यहाँ पे नेटवर्क। ये क्या किया है, इसने यहाँ पे लैपटॉप लगा दिया है। अब देखो, फिर मेरा और एक फ्रेंड है, तो उसने भी क्या किया, इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर से। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो भी कुछ लोकल, अब मैं डायरेक्ट टीयर 2 से तो नहीं लूंगा, तो मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, टीयर 3 जो है वो नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। अब ये क्या हो गया, टीयर 3 नेटवर्क हो गया। मैं कहाँ पे हूँ, मुंबई या दिल्ली लोकेशन में हूँ, चलो मान लो। ये कहाँ पे है, ये मेरा फ्रेंड है, महाराष्ट्र में है। और ये कहाँ पे है, ये हैदराबाद लोकेशन में है। ठीक है। तो ये अलग अलग लोकेशंस हैं इनके। और ये क्या कर रहे हैं, ये टीयर 3 से इन्होंने क्या किया है, नेटवर्क परचेस किया है, टीयर 3 से नेटवर्क परचेस किया है, और हमारे तीनों का इंटरनेट चल रहा है। तो टीयर 3 कहाँ पे कनेक्टेड है, टीयर 3 कनेक्टेड है कहाँ पे, टीयर 2 के साथ में, ये T2 के साथ में कनेक्टेड है। और T2 कहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे T1 के साथ में कनेक्टेड है। और T1 कहाँ पे कनेक्टेड है, दूसरे T1 के साथ में कनेक्टेड है। दूसरा T1 कहाँ पे कनेक्टेड है, तीसरे T1 के साथ में कनेक्टेड है। तीसरा T1 कहाँ पे कनेक्टेड है, चौथे T1 के साथ में कनेक्टेड है। और ये जो T1 है हमारा यहाँ पे, ये इंडिया का है, ये यूएस का हो सकता है, ये यूके का हो सकता है, ये सिंगापुर का हो सकता है। अब सिंगापुर में भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पे T2 है, T2 नेटवर्क है। और यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे भी लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, T3 वाले। ठीक है, वो भी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगापुर से अगर जाना है मुझे इंडिया के अंदर, यहाँ पे हैदराबाद लोकेशन में बैठे हुए बंदे के साथ में कनेक्टिविटी करना है, तो उसका ट्रैफिक कैसे जाएगा, देखो टीयर 3 से लेके टीयर 2 के जाएगा सिंगापुर के। सिंगापुर का जो T1 है वहां से कनेक्ट होगा। और ये जो हमने देखा था कि ये केबल जो है, ये T1 to T1 यहाँ पे सिंगापुर टू इंडिया जो है कनेक्टेड थी। तो ये इंडिया में ट्रैफिक आ गई। फिर वहां से मैं क्या करूंगा, टीयर 2 के पास मेरा ट्रैफिक आएगा, टीयर 2 से मेरा टीयर 3 के पास ट्रैफिक आएगा, और मैं इंटरनेट एक्सेस कर पाऊंगा। तो हमारे दोनों का क्या हो रहा है, रीचेबिलिटी हो रहा है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ दुनिया भर के जो क्या है नेटवर्क, छोटे बड़े नेटवर्क, T1 T2 T3 जो नेटवर्क है, ईच अदर कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ में। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ समझ में आया है आपको। ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे ख़त्म ही हो गया है कि नेटवर्क, इस टॉपिक में हमने क्या क्या देखा है,
कि हमने देखा था कि अलग अलग वेंडर जो है कौन कौन से सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। सीसीएनए का हमने जो सिलेबस है वो भी देखा है। उसके बाद हमने देखा था कि नेटवर्क किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर नेटवर्किंग जो कंसेप्ट है वो नेटवर्किंग कंसेप्ट होता क्या है, नेटवर्क को डिज़ाइन करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। उसके बाद हमने देखा कि वायरलेस नेटवर्क क्या है, वायर्ड नेटवर्क क्या है, वायरलेस नेटवर्क में क्या इशू आ सकता है, वायर्ड नेटवर्क में इशू नहीं आ सकते हैं ज़्यादा करके। ठीक है, कौन सा सिक्योर है कौन सा अनसिक्योर है, ये भी हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि इंटरनेट और इंट्रानेट क्या है। ठीक है, इंटरनेट हम पब्लिकली यूज़ करते हैं, इंट्रानेट हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो भी कुछ हमारा ग्लोबली जो भी कुछ इंटरनेट चल रहा है, यानी कि इंटरनेट किस तरह से चलता है, ये सब कुछ अगर देखना है तो हमने क्या सीखा था, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3, इसके अंदर कनेक्टिविटी किस किस तरह से हो रही है, ये सब कुछ हमने देखा है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में मेंशन करें और हमें बताएं, और हम आपको जल्द से जल्द उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। और भी कुछ आपके क्वेश्चंस रहेंगे तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप पूछ भी सकते हो, हम वो भी आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो, यहीं पे रुकते हैं, अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले नए टॉपिक के साथ, यानी कि नई टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू गाइस।